हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार गण बैंकर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 100 से भी ज़्यादा कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये क्लास उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बैंक में आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ क्लर्क मेंस और भी जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के मेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर अवेयरनेस और जिससे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक भी मार्क्स स्किप नहीं करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। उसके लिए मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। मेरे चैनल पे कंप्यूटर अवेयरनेस का ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैं 200 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो देखें और पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश यूजफुल टूल्स विच अलाउस यू टू क्रिएट अ ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। तो दोस्तों, ये एक MS वर्ड का फीचर है जिसमें हम लोग ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को मर्ज करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेल मर्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है दोस्तों? तो उसका एक्सटेंशन है PPTX.PPTX। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन MS वर्ड द की कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू। तो कंट्रोल प्लस राइट एरो किसके लिए यूज होता है MS वर्ड में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मूव द कर्सर वन वर्ड टू द राइट। डैश फंक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? कंट्रोल प्लस पी से हम लोग प्रिंट का ऑप्शन हम लोग को आता है, तो हम लोग प्रिंट करते हैं इससे। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, आउटपुट डिवाइस हम लोग क्या करते हैं? इंटर डाटा, व्यू और प्रिंट डाटा, स्टोर डाटा, रेप्लिकेट डाटा और मॉडिफाई डाटा। तो हम लोग आउटपुट डिवाइस से हम लोग व्यू और प्रिंट डाटा हम लोग डाटा को देखते हैं। डैश फील्ड ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ रेसिपेंट। तो ईमेल का कौन सा ऐसा फील्ड होता है दोस्तों जिससे रेसिपेंट की जो आइडेंटिटी है वो हाइड हो जाती है? तो वो फीचर है BCC। BCC एक फील्ड है जिससे रेसिपेंट की आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक कार्बन कॉपी, BCC को ब्लैक कार्बन कॉपी। डैश इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? इसके माध्यम से हम लोग ईमेल नहीं भेज सकते हैं। तो आउटलुक से हम लोग ईमेल भेजते हैं, ये बैंक वगैरह में यूज़ होता है आउटलुक। जीमेल तो सबको पता है दोस्तों, एक हॉटमेल सबसे पहले जो आई थी ये इंडिया का है दोस्तों। तो बिंग से हम लोग ईमेल नहीं भेज सकते हैं। डैश इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। इसमें से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेमोरी यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज ILB। ILB इज नॉट ए वैलिड मेमोरी यूनिट। अ डैश अलाउ यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। आप लोग अपने ईमेल को कहीं से भी देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब मेल इंटरफेस। वेब मेल इंटरफेस से आप लोग अपने ईमेल को कहीं से भी देख सकते हैं। अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निश द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटरेज। जब आपके कंप्यूटर में पावर का आउटरेज हो जाती है, पावर खत्म हो जाती है, तो कहाँ से उसको बैकअप मिलती है? तो उसको मिलती है UPS से। UPS से पावर का बैकअप मिलती है कंप्यूटर को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Which of the following is a type of electronic spam where unsolicited messages are sent by email? तो अनसोलिसाइटेड मैसेज जो हम लोग के ईमेल पे आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं स्पैम मेल। स्पैम मेल। चूज द ऑड वन आउट। तो इसमें से ऑड वन आउट चुनना है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, माउस। तो दोस्तों देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस से हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क वाज रिकॉर्डेड इन ए रिंग इज कॉल्ड, इसे हम लोग ट्रैक बोलते हैं दोस्तों। डैश आर मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न्स विजिटर्स टू द वेबसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकीज। कुकीज आर मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न्स विजिटर टू ए वेबसाइट। जब आप कोई वेबसाइट को बार बार विजिट करते हैं दोस्तों, तो आपका कुकीज एक कुकीज मेमोरी बन जाता है। तो कुकीज मेमोरी बनने का फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों आपको जब आप जैसे मान लीजिए फेसबुक, आप फेसबुक बार बार खोलते हैं तो आपके स्टोरेज में एक कुकीज़ मेमोरी बन जाती है।
ताकि आप जितनी बार फेसबुक खोलो आपको बार-बार फेसबुक का डाटा अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करना पड़े। एक बार कुकीज़ बन जाती है तो आप फेसबुक चाहे जितनी बार खोलो आपको आपका डाटा कम यूज़ होगा आप सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउज यूज़र टू यूटिलाइज इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज़ क्लासिफाइड एज़। तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इनमें से वो कौन सा है दोस्तों जो हेल्प करती है कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो मेमोरी और लॉजिकल अरिथमेटिक के कम्युनिकेशन में कौन हेल्प करती है, तो हेल्प करती है हमारा CPU। डैश एड्स फंक्शनलिटी टू योर कंप्यूटर और हेल्प योर कंप्यूटर परफॉर्म बेटर। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस ऑन ए प्रोजेक्शन स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्लाइड शो। जैसे अभी हम लोग जिस पावर पॉइंट में पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें भी क्या होता है, स्लाइड शो होती है। स्लाइड शो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग अगला स्लाइड जा रहे हैं तो ये क्या हो रही है, ये स्लाइड शो हो रही है। विच मेमोरी इज यूज्ड एज टेम्पोररी मेमोरी। तो इनमें से कौन सा हम लोग टेम्पोररी मेमोरी एज ए यूज करते हैं, तो वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोल्यूशन फॉर प्रिडिक्टिंग द वेदर। तो वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए इसके लिए हम लोग दोस्तों सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर। द कॉमन नेम गिवन टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इज। तो इनमें से कौन सा वो प्रोग्राम है दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है। द टर्म SNMP स्टैंड फॉर। तो SNMP का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ SNMP। A specialized network device that determines the next network point to which it can forward a data packet known towards the destination of a packet is commonly known as। तो इसे हम लोग बोलते हैं राउटर। आप लोग सारे क्वेश्चन उसके आंसर को याद रख लीजिए दोस्तों। अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल का पार्ट क्या है, तो इसे प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर इज अ पार्ट ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल। ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज्ड फॉर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है टेलीफोन नेटवर्क के लिए। ठीक है दोस्तों। UDP एंड TCP आर कैटेगराइज्ड अंडर द लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो ये OSI मॉडल का क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग लास्ट क्लास में OSI मॉडल अच्छे से पढ़े थे। तो UDP एंड TCP किस मॉडल पे आती है, किस लेयर पे आती है, तो वो आती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है। डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, तो सारे के सारे एग्जाम्पल जो दिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। जैसे मीडिया प्लेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस एंड डिस्क टूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन टू अलाउ पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। तो ये है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर की मदद से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या करती है दोस्तों, कम्युनिकेट करती है विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के साथ। कमांड एट द टॉप ऑफ स्क्रीन सच एज फाइल एडिट, फॉर्मेट एंड टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन। तो ये मेन्यू बार में ये होती है। ये सारे ऑप्शन हम लोग को मेन्यू बार में दिख जाती है। डैश इज द टर्म दैट रेफर्स टू एन एड हिडन इनसाइड सॉफ्टवेयर दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट साइट। तो कौन सा हिडन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जिससे हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो है एडवेयर। ठीक है दोस्तों, एडवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड्स क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये कंपाइलर का काम है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय द ऑल मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन unicast network. What is the attempt to acquire sensitive information such as username, password, and credit card details, and sometimes indirectly money by masquerading as a trustworthy entity in a electronic communication। तो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, ये फिशिंग होती है। सामने वाला कोई बैंक का कर्मचारी बोल के कॉल करता है और हमारा सारा डिटेल ले लेता है और फ्रॉड होती है बाद में। तो इस सब से सावधान रहिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिशिंग। डैश इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP। डैश इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज। तो ये असेंबलर का काम होता है। असेंबलर इज द
translator program used for assembly language. Which of the following processes copies a process from memory to disk to allow space for others? तो इसे हम लोग स्वैपिंग बोलते हैं. Dash is the technical term for the device connected in a network. तो ये nodes is the technical term for the devices connected to a network. Dash button is called as middle button, used as third mouse button by pressing on it. तो ये स्क्रॉल व्हील दोस्तों जो माउस के बीच वाला जो होता है उसी को स्क्रॉल व्हील बोलते हैं. इधर लेफ्ट क्लिक इधर राइट क्लिक होती है. इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटीज विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस. तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट. एक हम लोग डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज करते हैं इस बटन का. डैश इज ए स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस दैट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डाटा. रजिस्टर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों. विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरी इन ए कंप्यूटर is where information is temporarily stored while it is being accessed or worked on the processor. तो इसका आंसर हो जाएगा RAM. Dash is a combination digital electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operation on integers binary number. तो ये होता है ALU arithmetic logic unit. Information that comes from external source and fed into computer software is called. तो ये इनपुट होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं. Different icon of application software can be found in dash bar in latest version of Microsoft Windows. तो ये स्टार्ट मेनू. तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आपको यहाँ पर स्टार्ट मेनू देखने को मिल जाएगी. एन ईमेल अटैचमेंट इज रेफर्ड टू एज. तो ईमेल में जो दोस्तों अटैचमेंट का एक सिंबल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को अटैच करके सेंड करते हैं. तो एनी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अटैच्ड एंड सेंड विद एन ईमेल. विच अमंग द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ एन ईमेल दैट इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज. तो दोस्तों ईमेल में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखने का जगह दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट. .org स्टैंड फॉर. तो .org को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं दोस्तों. डैश इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या था, ये था .docx. शिफ्ट कंट्रोल अल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ डैश कैटेगरी. तो इसे हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर की. शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट को हम लोग मॉडिफायर की बोलते हैं. एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया इज. तो ये हम लोग बोलते हैं OMR. तो दोस्तों अगर आप लोगों ने OMR पे कभी एग्ज़ाम दिया होगा OMR सीट पे, तो हम लोग जो इस पे पेंसिल मार्क करते थे तो इसी को हम लोग बोलते हैं OMR. डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिक्सल. पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन. दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस क्वेश्चंस और आंसर याद करते चलिए. हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट डैश बटन. तो ये स्टार्ट बटन में अवेलेबल होती है. डैश इज ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड टू होल्ड फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैशे मेमोरी. डैश इज ए टर्म फॉर द इनिशियल और मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट और आ ब्राउज़र. तो जो मेन वेब पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी वेबसाइट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं होम पेज. विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स और रिफर्स टू वेब एड्रेस ऑफ ए पेज. तो इसे हम लोग URL बोलते हैं. डैश इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस. तो इनमें से कौन सा सिंबल ईमेल एड्रेस का पार्ट है दोस्तों, तो सबको पता है दोस्तों कि @ हम लोग हमेशा लगाते हैं ईमेल एड्रेस पे, चाहे वो कोई भी ईमेल एड्रेस हो उसमें @ जरूर रहेगी. अगला क्वेश्चन है दोस्तों डैश रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड ईमेल. इनमें से कौन सा ईमेल और इंटरनेट से रिलेटेड है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, प्रोसेसर नहीं, रैम नहीं, स्लाइड्स नहीं. लेकिन जो वायरस है दोस्तों वो इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड है, क्योंकि वायरस इंटरनेट से भी आती है, ईमेल से भी आती है, ये कॉमन है इन दोनों में. ब्रिज वर्क इन डैश ऑफ द OSI मॉडल. तो ब्रिज वर्क OSI मॉडल के कौन से लेयर में रहती है, तो मिलती है डाटा लिंक लेयर में. SIM सिम स्टैंड फॉर. सिम का फुल फॉर्म क्या दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल. द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड व्हाट. इसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग. तो ये दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है दोस्तों,
तो ये 16 इसका बेस नंबर है। रेड ट्रायंगल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ए सेल इंडिकेट दैट, तो दोस्तों एक्सेल में जो सेल होती है तो इसके टॉप राइट कॉर्नर में अगर रेड कलर दिख जाए तो समझ जाएंगे क्या कि देयर इज अ कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल, तो उस सेल में कोई कमेंट लगा रखा है। कर्नल इज ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ, तो कर्नल सेंट्रल कंपोनेंट किस चीज का है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट है। डैश इज ए पॉपुलर डीओएस बेस्ड पैकेज, तो इनमें से कौन सा पॉपुलर डीओएस बेस्ड पैकेज है, तो लोटस 123 is a popular DOS based package. A hacker that changes in an electronic resources is engaging in case of MS Access the row of table correspond to, तो ये इसका आंसर हो जाएगा record. In case of MS Access the rows of table correspond to records. A repair for a known software bugs usually available at no charge on the internet is called what, तो इसे हम लोग बोलते हैं patch. Which of the following is a small group of computers and peripheral linked together in a small geographical area, तो इसे हम लोग बोलते हैं LAN, local area network. Which of the following is an act of Ctrl+9 in Excel, तो अगर एक्सेल में हम लोग Ctrl+9 को प्रेस करते हैं तो वो क्या एक्ट करेगी, तो वो हाइड द करंट रो, तो करंट रो को हाइड कर देगी जिस रो पे आपका रशर है। 1 GB 1 GB इजकल टू कितने किलोबाइट, तो 1 GB इजकल टू, तो दोस्तों हम लोग को पता है कि 1 GB इजकल टू 124 मेगाबाइट और 1 मेगाबाइट इजकल टू 124 किलोबाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दिस। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो फायरवॉल्स को हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में किससे बचाने के लिए, अनऑथराइज्ड अटैक, कोई भी अनऑथराइज्ड अटैक हमारे कंप्यूटर में ना हो जिसके चलते हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम, तो कौन सा कॉमन टूल है दोस्तों जिससे हम लोग अपने कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कोई अननोन पर्सन ताकि उससे यूज ना करे विदाउट आवर परमिशन, तो वो है हमारा पासवर्ड। तो बिना पासवर्ड का कोई भी कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता है। सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, तो देन व्हाट इज द हार्ड कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी दोस्तों जैसे PDF ये एक सॉफ्ट कॉपी होगी, PPT ये एक सॉफ्ट कॉपी हो गई, वर्ड डॉक्यूमेंट ये भी एक सॉफ्ट कॉपी होगी। तो हम लोग हार्ड कॉपी को क्या बोलते हैं, तो जो प्रिंटेड आउटपुट इसका जो निकालेंगे, जब PDF का प्रिंटेड निकाल देंगे प्रिंटेड फॉर्म में, तो उसे हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है दोस्तों, और आपके जो मोबाइल में होती है जो डॉक्यूमेंट उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, तो ये ध्यान में रखिएगा। द टर्म ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, तो ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मेन फंक्शन क्या है, तो इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म जब इसका कीजिएगा उसी में उसका नाम का अर्थ छुपा हुआ है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। इनवर्ड द फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्टिंग द मोस्ट कॉमन ऑफ स्पेलिंग एरर एंड टाइपो व्हाइल राइटिंग, तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑटो करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम आर इन ए क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एक्सेल विंडो, तो जो एक्सेल जब खुलती है दोस्तों तो इसके बॉटम में क्या खुलती है, ऐसे सीट टैब खुलती है ना, टैब 1 सीट 1 सीट 2 सीट 3, तो इसे हम लोग बोलते हैं सीट टैब। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 84, बैकअप इज, बैकअप क्या है, प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन, ये भी एक तरह का बैकअप है दोस्तों। एक्सेसिंग डाटा ऑन टैप ये नहीं है। रिस्टोरिंग द इंफॉर्मेशन बैकअप, तो ये भी एक बैकअप का पार्ट है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डैश इज द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है, स्पीकर नहीं, स्कैनर नहीं, एंटीना नहीं, माउस नहीं, तो डिस्क जो है दोस्तों ये एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, तो स्विच का काम क्या है दोस्तों नेटवर्क डिवाइस में, इट कनेक्ट द नेटवर्क डिवाइस, तो स्विच क्या करती है, नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस, तो ये DNS का काम है दोस्तों। DNS ट्रांसलेट द इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस। विच अमंग द फॉलोइंग आर सिंबल्स यूज्ड टू रिप्लेस और रिप्रेजेंट वन और मोर कैरेक्टर, तो यह है दोस्तों वाइल्ड कार्ड। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट, तो इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
POST, power on self test. Option A is our correct answer. Which of the following you should use in order to avoid memorizing email address? तो आप लोग एड्रेस बुक का यूज कर सकते हैं अपने ईमेल को मेमोराइज करने के लिए। 2 डिफरेंट नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग, 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं किसके सहारे से? तो गेटवे के सहारे से। डैश की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। तो जैसे दोस्तों आपका कर्सर अगर यहाँ है तो कौन सा की दबाने पर ये लेफ्ट वाला डिलीट होता जाएगी? तो वो बैक स्पेस दबाने पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द अल्टरिंग ऑफ डाटा सो दैट इट इज़ नॉट यूजेबल अनलेस द चेंजिंग आर अनडन इज कॉल्ड। तो ये इंक्रिप्शन होती है दोस्तों। डैश प्रोसेस टेक्स टू इंश्योर दैट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। तो इसे हम लोग बोलते हैं बूटिंग। तो जब भी सिस्टम ऑन होती है तो ये बूटिंग भी प्रोसेस होती है। ये चेक करती है कि सारे जो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में वो कनेक्ट है कि नहीं और काम कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश यूजेज आ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम लोग हाथ में भी चलाते हैं, यूज़ करते हैं? तो एक स्मार्टफोन जिसे हम लोग हाथ में चलाते हैं, एक टैबलेट दोस्तों जिसको हम लोग अपने पाम में चलाते हैं। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज। तो थर्ड जनरेशन का पीरियड क्या था दोस्तों? ये आप लोग याद रखिएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट से फिफ्थ तक 1965 टू 1971 और फोर्थ जनरेशन दोस्तों 1971 से प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड बाय द सेल in the upper left corner and the cell in the lower right corner separated by colon in Excel। तो इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। In Excel dash is a pre-recorded formula that provides a shortcut for complex calculation। तो इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। Which of the following is the most important or powerful computer in a typical network? तो ये है दोस्तों नेटवर्क सर्वर। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। द टर्म HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 100वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस क्लास में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बस आप लोगों को क्वेश्चंस और उसका आंसर ही बताया हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, क्योंकि आपका दोस्तों एग्ज़ाम सामने है। बस आप लोग मेमोराइज़ कर लें, आप लोग के कंप्यूटर में 10 से 12 मार्क्स आ जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतने भी मार्क्स आ जाते हैं तो वो काफ़ी हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग चाहें कि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूं तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो धन्यवाद।